मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडामेंट। अब देखो, मार्केट आज तो पॉजिटिव था, कल क्या रह सकता है हम लोग डिस्कस करने वाले थे। थोड़ा ध्यान से सुनना। डाउ जोन्स को देखोगे तो 300 पॉइंट पॉजिटिव और नेस्डेक करीब करीब 3% पॉजिटिव। और देखो, नेस्डेक में ये जो जंप है वो जस्ट आप ये समझ के चलोगे एक पुल बैक है। देखिए, इतना ज्यादा फॉल करने के बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है, ये बेसिक था। ठीक है, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। बट डाउ जोन्स की वजह से गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो वो 85 पॉइंट्स पॉजिटिव है। अब देखो, समझो बात को। यूएस मार्केट नेगेटिव था, स्टिल हमारा मार्केट पॉजिटिव है। तो अगर मान लो कि यूएस मार्केट पॉजिटिव रहता है, हमारा मार्केट कैसा रहेगा? ठीक है, आज बीएफआई इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। सो ऑन अ सीरियस नोट, काफी अच्छा नंबर्स आ रहे हैं। ये क्लियर है कि हमारा मार्केट कल पॉजिटिव रहने के अनुमान दिखते हैं। बट देखो, स्ट्रेटेजी क्या रही है वो सुनो। मार्केट की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव थी आज। ठीक है, नीचे जाना चाहिए था क्योंकि ग्लोबल मार्केट फॉल किए थे, बट ये नहीं गया। तो क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग आई है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का अराउंड 24,400 के आसपास। ये जो लेवल है, मार्केट बार बार फंस रहा है। अगर मान लो गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, फिर देखो 24,400 एंड 24,500 हर लेवल पे निफ्टी में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो थोड़ा केयरफुल रहना, मार्केट ट्रैप करवा सकता है अगर गैप अप ओपन होता है। ठीक है, और नीचे जाता है और मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, मान लो कि ट्रम्प की न्यूज़ नहीं आती या कोई फलानी वलानी नई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो जो भी फॉल आया वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। मान लो कि भाई गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और 24,400 के आसपास ओपन होके फिर नीचे आया 24,300, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर सकते हैं। सो गैप अप में अगर डीप आता है तो सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ठीक है, एंड अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर मार्केट में ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा टेम्पररी बेसिस पे, जो 24,000 जा सकता है। बट ये गैप डाउन ओपन होगा तभी जब ग्लोबल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तब तक तो अभी कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखता। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ ध्यान से सुनना। मार्केट तभी गैप डाउन ओपन हो सकता है जब ये क्रूड ऑयल वापस 95 को क्रॉस करे। ठीक है, 95 96 ये जो लेवल है ना, वापस अगर क्रॉस करता है तो शायद मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, जो चांसेस अभी के लिए नहीं दिखते। ठीक है, सो बी रिलैक्स, मार्केट पॉजिटिव है, बस स्मॉल एंड मिड कैप को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो, मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहना। निफ्टी बहुत बिहेव बकवास कर रहा है। ठीक है, एफआई आ तो रहा है बट ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में ट्रेड करना नहीं चाहते। इसकी वजह से वॉल्यूम्स बिल्कुल भी ड्राई है, बहुत ड्राई वॉल्यूम्स है यहाँ पे निफ्टी के अंदर। सो ऐसे जनरली ड्राई वॉल्यूम्स होते नहीं हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं ऐसे मार्केट कंडीशंस। आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो थोड़ा केयरफुल है ना निफ्टी के अंदर। क्वांटिटी हो सके उतनी कम रखना, क्योंकि अगर इस मार्केट में आपका निफ्टी में लॉस कम होगा तो चलेगा, बट जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब होना चाहिए। ठीक है, सो केयरफुल रहना अभी के लिए। यूएस के जॉबलेस डेटा ऐसा आए हैं, देखो जीडीपी डेटा है, वो भी जीडीपी काफी कम आया है। अनुमान 2% का था, जीडीपी आया है 1.5%, जो एक्चुअल में अगर बहुत बात करने जाए तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ के आता तो रेट हाइक के इशू आ जाते। ठीक है, और जॉबलेस क्लेम जो डेटा है वो भी काफी ठीक आए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यूएस मार्केट पॉजिटिव है। ओके, सो बी रिलैक्स, अभी ज़्यादा पैनिक मत करना। हाँ, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक केयरफुल है ना, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक में इश्यूज है। ठीक है, काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। और आप देखोगे कि जो यूएस ग्लोबल मार्केट में चल रहा है ना क्राइसिस, उसकी वजह से मोदी जी ने एक मीटिंग बिठाई है। ठीक है, कि भाई हमारे पास फ्यूल तो है ना, फर्टिलाइजर तो है ना, वरना होगा क्या कि इन्फ्लेशन हमारा मार्केट में भी बढ़ जाएगा, तगड़ा वाला बढ़ेगा। ठीक है, आपको जो दूध की थैली है, मिल्क, जो 500 ml 30 रुपया 35 के आसपास आती है, वो बढ़ जाएगी, वो सीधी डबल हो सकती है। सो बी केयरफुल कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है, अगर इस पे थोड़ी कामयाब रहती है तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, एनीवे, फटाफट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। थोड़ा कॉशियस रहना, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट खराब आए हैं। हुंडई के सबसे तगड़े खराब आए हैं, प्रॉफिट 35% गिरा है। रीज़न ये है कि इनका पहले तो प्रोडक्शन जो है, ठीक है, वहाँ पे इशू आया था। प्रोडक्शन में काफ़ी चैलेंज आए हैं, प्लस जो एक्सपोर्ट करी है कंपनी, ठीक है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करी है, वहाँ पे भी इनको चैलेंजेस आए हैं। क्योंकि देखो, जो भी ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसकी वजह से हर कंट्रीज में इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट आता है, तो इसको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया। और 35% इट नॉट स्मॉल, बिल्कुल भी छोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो सीरियसली बहुत खराब रिजल्ट आए हैं। 35% का प्रॉफिट फॉल, इट्स वेरी वेरी नेगेटिव। ठीक है, अब चार्ट्स में हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं।
हालाँकि देखो एक बात याद रखना, ये जो भी हिकअप्स है ना, ठीक है, वो टेम्पररी होते हैं, बट होते ज़रूर हैं। तो टेम्पररी रिएक्शन आएगा मार्केट में, ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 250 का, नीचे सपोर्ट बहुत तगड़ा वाला है 1600 का। हालाँकि अगर मान लो क्रैश होता भी है, तो भी बहुत तगड़ा सपोर्ट ये बना सकता है, क्योंकि ये टेम्पररी वीक रिज़ल्ट है। सभी लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल की वजह से टेम्पररी रिज़ल्ट वीक आते हैं सभी कंपनीज़ के, ठीक है? और ये सब मान के चल रहे थे। तो टेम्पररी है, और अगर फॉल आता है तो ज़्यादा डिप आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। छोटे-मोटा डिप आ सकता है, बट देखते हैं 1600 को ब्रेक करता है कि नहीं। ओके, इसके अलावा बजाज फाइनेंस के नंबर्स बहुत टर्न अराउंड है। देखो मुझे सीरियसली नंबर पसंद है, पता नहीं ये नंबर्स बड़े प्लेयर्स को कैसे लगते हैं। 28% का प्रॉफिट जंप है ईयर टू ईयर, 6000 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया है, जो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट एवर बोल सकते हैं बजाज फाइनेंस के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इवन बहुत अच्छा क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रोथ आया है, ठीक है। सो टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। एक टाइम पे बजाज फाइनेंस जो कंपनी कुछ नहीं कर रही थी, आज इनके नंबर्स देखो, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब अनबिलीवेबल। आप जो बाइक लेने जाते हैं ना, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ठीक है, वहाँ पे होता है ना बजाज फाइनेंस वाला, तो वो खुद सोचो कि वो एक छोटा सा बिजनेस कितना बड़ी आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। वो देखो यहाँ पे 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, 85,000 करोड़ का रेवेन्यू। सो बहुत तगड़ा बात होती है। तो कंपनी बहुत अच्छी एक्सपांशंस कर रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। जब तक ऑटो चल रहा है ना, तब तक ये चल रहा है। जब ऑटो में प्रॉब्लम आएगी ना, इसमें टेम्पररी रिएक्शन आना स्टार्ट होगा। सो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, नंबर्स टोटली टर्न अराउंड है। बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था 800 के आसपास, जो इसका मल्टी ईयर सपोर्ट था, देखो यहाँ पे, ठीक है। बड़े प्लेयर्स चार्ट्स को फॉलो करते हैं, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। अब एक रेजिस्टेंस है 1000 का राउंड लेवल पे, अगर ये ब्रेक होता है तो 1100 का अगला एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। सो नंबर्स टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। ओके, फटाफट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। 2-3 रिजल्ट है। आप पूछे सर आपको कौन से रिजल्ट पसंद है, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। सबसे खराब जो रिजल्ट लगे वो स्विगी थे। अब देखो इसका रिएक्शन कल पॉजिटिव आया नेगेटिव नहीं आइडिया मुझे, ठीक है, क्योंकि नंबर्स डेफिनेटली खराब है, बट बड़े प्लेस को पता ही है। अगर मुझे पता है तो बड़े प्लेस को भी पता होगा, ठीक है। रीजन क्या था कि जो जोमेटो के टर्न अराउंड रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो स्विगी के बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रहे, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। लॉसेस आया 791 करोड़ का। आप यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे आप देख सकते हैं 791 करोड़ का। अब लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा कम तो है, ठीक है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि स्विगी जो ज़ोमैटो था ना, जो पेटीएम था ना, उसकी तगड़े ग्रोथ आ रही थी, तगड़ी ग्रोथ आ रही थी, ठीक है, और रिजल्ट्स में भी लॉसेस काफ़ी नैरो होते जा रहे थे। ये तो हल्का-सा है भाई, इसको लॉस नैरो थोड़ी बोलते हैं। लॉस नैरो तब बोलते हैं जब यहाँ पे 600 करोड़ के नीचे लॉस आए, ठीक है, तब लॉस नैरो बोलते हैं। तो ये नंबर्स वीक है। अब रीज़न ये है कि कंपनी लगातार इंस्टामार्ट पे इन्वेस्ट करी है। कौन? स्विगी। इसकी वजह से इनके नंबर्स थोड़े से वीक आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये भी इंस्टामार्ट को टर्न अराउंड करने की कोशिश करे, जैसे कि ज़ोमैटो करा था, ठीक है, ब्लिंकिट को, वैसे ये कर रही है। सो नंबर्स वीक है, बट देखते हैं चार्ट्स क्या बोल रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ होता है ना, वो कंपनी अच्छा बोल देती है कि भाई हम लोग 2028 में या 27 में प्रॉफिटेबल हो जाएंगी वगैरह-वगैरह, ऐसे बातें करती है। तो शायद चार्ट्स में भी टर्न अराउंड दिखे, बट अभी के लिए नंबर्स वीक है। सपोर्ट है 238 का, जो मल्टी ईयर सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो तगड़ा पैनिक आएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, देखते हैं चार्ट्स पे। और आप सिर्फ इतना समझो कि जब तक ये 480 का लेवल ये टूटे नहीं ना, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। ये टूटना चाहिए, 480 टूटना चाहिए। एनएसडीएल अच्छे नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब रिएक्शन आना चाहिए, डेफिनेटली टर्न अराउंड नंबर्स है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 900 मिलियन का प्रॉफिट, अभी यहाँ पे 1000 मिलियन के आसपास प्रॉफिट है। सो इनका ग्रोथ बहुत कम आता है, बट आता है तो अच्छा आता है। सो नंबर्स अच्छे हैं। एडब्ल्यूएल के टर्न अराउंड नंबर्स है, टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एडब्ल्यूएल के नंबर्स देखो, यहाँ पे जहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। 351 इनका प्रॉफिट आया है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में बहुत तगड़ा प्रॉफिट जंप है, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट जंप आ रहे हैं यहाँ पे। और इनका कर्जा हालांकि स्टेबल है, बट प्रॉफिट में अच्छा जंप है, मार्जिन बड़े हैं, ठीक है। सेल्स में हल्का सी इंप्रूवमेंट है। सो ऑल इन ऑल नंबर्स बहुत टर्न अराउंड है। चार्ट्स को देखना पड़ेगा। देखो चार्ट्स में लगातार फॉल है, बहुत तगड़ा फॉल है, ये अनबिलीवेबल फॉल है, ठीक है। अब देखो एक चीज हो सकती है, इसमें अभी बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे, इसकी वजह से फॉल लगातार कर रहा है। छोटे मोटे बड़े प्लेयर्स आए थे जो यहाँ पे पुल बैक किया था, म्यूचुअल फंड वाले आए थे, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया है।
इसमें आप सिर्फ इतना समझो कि स्टॉक में पुल बैक मान लो आ भी जाता है, ठीक है? जब तक ये 300 से लेके 400 का लेवल, ठीक है? देखो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई है याद है? ये 300 से लेके 400 का रेंज, ये जब तक ना टूटे ना तब तक तो थोड़ा वीक ट्रेंड में रहेगा। रिजल्ट टर्न अराउंड है, देखो इतने तगड़े टर्न अराउंड है कि इसको तोड़ना चाहिए, ठीक है? बट ये टूटे नहीं पता, ठीक है? तोड़ना तो चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हम लोग बोल सकते हैं। ओके, ज़्यादातर नंबर डिस्कस हो चुके हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। एंड देखो स्टॉक स्पेसिफिक कॉशियस रहो, काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं और क्रैश हो सकते हैं, तो अगर आपके पास कोई अभी है तो थोड़ा रिजल्ट पे कॉशियस रहना। ओके, सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो इंडिया बुल्स की। देखो इंडिया बुल्स में अभी मैंने देखा 3 दिन से फॉल आ रहा है। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास भी है इंडिया बुल्स, वो भी कॉस्ट के नीचे है अभी, ठीक है? अब देखो इसमें देखो आप रखे नहीं रखे मैं कुछ कह नहीं सकता, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? बट एक बात याद रखो कि कंपनी के बिजनेस टर्न अराउंड अच्छा वाला है। हो सकता है कि रीज़न ये हो कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, तो एक या बड़ी प्लीज प्रॉफिट बुक करे, स्टॉक टर्न अराउंड हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। ये एक रीज़न हो सकते हैं। दूसरा रीज़न सपोर्ट हो सकता है। अब तगड़ा फॉल कर रहा है, अगर ये सस्टेन नहीं करता मान लो, ठीक है? तो फिर ये पैनिक क्रिएट करवाएगा, डेफिनेटली पैनिक क्रिएट करवाएगा। तो इसका जो सपोर्ट बनता है अभी के लिए वो है 20 का, देखते हैं क्या ब्रेक करता है कि नहीं, ठीक है? बट हाँ, एज़ अ डिस्क्लेमर मेरे पास भी है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, कंपनी का बिज़नेस देख के क्या लगता है? ओके, चलिए एप्कोटेक्स की बात कर लेते हैं। एप्कोटेक्स सर पूछ रहे थे तो देखो मार्केट में अभी मोमेंटम स्टॉक्स आपको कोई दिखेंगे। जैसे कि मान लो कि भाई एप्कोटेक्स आप दिख रहे हो यहाँ पे, ये चार्ट्स पैटर्न थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है? कोई दिख सकते हैं, बट इसका मीनिंग नहीं कि ये सस्टेन करेंगे, ठीक है? मान लो कि आज ब्रेकआउट कर रहे हैं और तो मानो वो कंफर्म नहीं होता कि वो सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज स्टॉक देखा था कि एक भाग रहा था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 2-3 स्टॉक्स आज भाग रहे थे, ठीक है? तगड़े वाले भाग रहे थे, बट वो सस्टेन करेंगे कि नहीं, नो आइडिया, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि आज लेते कल फॉल कर जाता है। अभी 2 दिन पहले एथर भाग रहा था, ठीक है? इसके पहले थंगवाल ज्वेलरी भाग रहा था, ठीक है? वो रिजल्ट के बाद टर्न अराउंड हो गया। सो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि अगर ये टर्न अराउंड हो गया तो फिर पैनिक वापस क्रिएट होगा, ठीक है? तो इसमें भी वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे डेली चार्ट में बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है। देखो यहाँ पे, ये गैप अप ओपन होने के बाद कैसे फॉल करता है, देखो। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे तो पूरा का पूरा फॉल कर गया, क्रैश हो गया और वॉल्यूम्स है ही नहीं स्टॉक के अंदर, बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है। तो जो भी मोमेंटम आती है वो हम लोग समझ के चलते कि भाई किसी 1-2 बंदे ने एंट्री की होगी, जो छोटा-मोटा बंदा होगा, उसकी वजह से भाग रहा है स्टॉक, ठीक है? सो बी केयरफुल, ऐसे छोटी कंपनीज़ में बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। रेलिस एंड फियम इंडस्ट्रीज, ओके, रेलिस किसने पूछा था? यहाँ पे एक सर थे, आई थिंक किसी ने पूछा था रेलिस। देखो ये कंपनी थोड़ी वॉलेटाइल है, केयरफुल है ना, क्योंकि इसने पिछले कितने सालों तक कोई मोमेंटम नहीं दी है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये स्टॉक एकदम रेंज बाउंड है, पूरा का पूरा रेंज बाउंड है, ठीक है? ट्रेंड इसका देखो यहाँ पे, ठीक है? ये ट्रेंड है इसका। तो क्या है, ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड है। इसमें एक चीज याद रखो कि जब तक कि मोमेंटम जो भी ऊपर आती है वो टेम्पररी मोमेंटम आती है, ठीक है? ग्रोथ नहीं आती इसके अंदर। तो सपोर्ट पे ही हमेशा ये बाउंस लेता है, सपोर्ट है अराउंड 200 से लेके 175, यहाँ से बाउंस लेता है, बट वो 5-6 महीने तो आराम से निकल देता है। देखो यहाँ पे 5-6 महीने तो आराम से निकल देता है, ठीक है? सो बंदा ठीक है, बट सपोर्ट्स पे हमेशा बाउंस लेने की कोशिश करता है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, फीएम की बात कर देते हैं। किसने पूछा था मुझे फीएम के बारे में? यहाँ पे मैं अगर चेक करने जाऊँ तो यहाँ पे फीएम इंडस्ट्रीज किसी ने, पंकज जी ने पूछा था, तो आंसर कर देते हैं फीएम क्या चल रहा है। फीएम भी बहुत अच्छा मल्टी बिग बुल पैटर्न बना रहा है, देखो बहुत तगड़ा वाला पैटर्न बना रहा है, बट ये काफ़ी भागा हुआ है, ऑटो पार्ट्स के अंदर है, ठीक है? वर्टिकल मोमेंटम कर रहा है, सो केयरफुल है ना। अगर ये टॉप पे ट्रेड करा होगा तो सपोर्ट लेने आता है जनरली, क्योंकि बिग बुल पैटर्न होते हैं तो सपोर्ट लेने हमेशा आने की कोशिश तो करता है। सो केयरफुल रहो मार्केट के अंदर, टॉप पे जो चल रहे हैं थोड़ा सा भी केयरफुल लेने की कोशिश करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है? ओके, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, काफ़ी लोग हैं। अगर आप इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, ठीक है? मिलते अगले वीडियो में।